हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दैट इज द चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू योर बुक डीके गोयल। तो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन चैप्टर का नाम है ओरिजिनल ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड बाउचर। तो बेटा इसमें दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर में, एक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है बाउचर। इन दोनों के बारे में हमें समझना है। तो छोटा सा चैप्टर है पर इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, समझ लेते हैं इसको। तो प्रीवियस कई क्लासेस में हमने बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट्स बाउचर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है लाइट, लेकिन आज बेटा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। तो अभी बेटा मैं अपने कोडिंग करवा देता हूँ, उसके बाद फिर कल की क्लास में पूरा चैप्टर मैं आपको इसी में समराइज करके आपकी बुक से मैच करा दूंगा, जो कुछ भी मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो समझते हैं वन बाय वन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है बेटा? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंटेन करता है बेटा किसको, जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी हो उनकी डिटेल। तो किस तरह की डिटेल भाई? डेट, किस डेट को हमने ट्रांजेक्शन करी, ट्रांजेक्शन कैसी है, क्रेडिट है या फिर कैश में है, या फिर बेटा क्या हो सकता है कितना गुड्स परचेज किया, किस क्वालिटी का, और किसको बेचा, किससे परचेज किया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के हैं कि कौन किस किस तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे कैश मेमो है, जब आप क्या करते हो, गुड्स सेल ऑन कैश, गुड्स को सेल करते हो या परचेज करते हो किस में, कैश में, तो आपको क्या मिलता है या फिर आप क्या देते हो, कैश मेमो। जब आप गुड्स को सेल करोगे तो बेटा आप क्या दोगे, कैश मेमो दोगे, और जब गुड्स को परचेज करोगे तो आपको कैश मेमो मिलेगा। अगला है इनवाइस और बिल। जब आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर देते हो या फिर बेटा आप परचेज कर देते हो। तो जब आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल करोगे तो आप क्या दोगे उसे बेटा, इनवाइस। लेकिन आप जब परचेज करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, बिल मिलेगा। बिल का मतलब इसी वही इनवाइस है, लेकिन वो सेलर के लिए इनवाइस बन जाता है और जो परचेजर होता है बेटा उसके लिए बिल बन जाता है। उसके बाद एक अगला डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम बेटा रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट क्या होता है? जब आप कैश रिसीव कर लेते हो या चेक रिसीव कर लेते हो अपने डेटर से, मतलब का कहने का मतलब ये है, जब आपका कोई डेटर जब आपको कोई पेमेंट कर देता है किस तरह की बेटा, चेक में या कैश में, तो आप क्या दे देते हो उसको बेटा, रिसिप्ट दे देते हो। ठीक है, आप उसको रिसिप्ट दे देते हो। तो या फिर जब आप क्या करते हो, इवन जब आप कैश पे करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, रिसिप्ट मिलता है। तो उसको हम कैश या फिर चेक रिसिप्ट, उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा पेड इन स्लिप। जब आप बैंक में बेटा कैश या फिर चेक डिपॉजिट करते हो तो आपको क्या मिलता है, पेड इन स्लिप मिलता है। जैसे आपने बैंक में बेटा कई बार कैश जमा किया होगा या आपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब आप डिपॉजिट करते हो कैश तो आपको एक स्लिप मिलती है, या फिर चेक डिपॉजिट करते हो तो स्लिप मिलती है, एटीएम में भी डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे स्लिप निकल के आती है। ठीक है। डेबिट नोट। तो डेबिट नोट क्या होता है बेटा, ये कब प्रिपेयर किया जाता है, जब आपके पास जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो डेबिट नोट्स को बनाते हो। तो परचेज रिटर्न क्या होगी बेटा, जैसे आपने किसी से गुड्स को परचेज कर लिया और बेटा वो गुड्स आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, मतलब जो आपको रिक्वायर्ड है वो नहीं है उस गुड्स में, तो आप क्या कर देते हो बेटा, उसका कुछ पार्ट वापस कर देते हो, या फिर बेटा सारा का सारा गुड्स वापस कर देते हो। तो वो क्या होता है बेटा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब आती है तो जब परचेज रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट बनाते हैं। क्रेडिट नोट कब बनाते हैं, जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो हमारा क्रेडिट नोट बनता है, क्रेडिट नोट बनाते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब सपोज मान लीजिए हमने किसी को सेल किया है तो वो बेटा सेल हमारे पास वापस आ गई, मतलब वो गुड्स हमारे पास वापस आ गए, तो दैट इज अ सेल्स रिटर्न। and credit note prepared on the time of the sales return. So now the next part is the voucher. तो बेटा वाउचर बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ द कैश वाउचर एंड सेकंड वन इज़ द नॉन कैश वाउचर। तो कैश वाउचर कौन सा होता है बेटा, अ वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ कैश। ऐसी ट्रांजेक्शन बेटा जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उस वाउचर को हम क्या बोलते हैं, कैश वाउचर बोलते हैं। तो कैश वाउचर हमारे कितने टाइप का हो सकता है बेटा, दो तरीके का हो सकता है, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर हो सकता है। डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर हो सकता है। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा टाइप का आता है नॉन कैश वाउचर, जिसे हम ट्रांसफरेबल वाउचर बोलते हैं, जिसे हम ट्रांसफरेबल वाउचर बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन आर नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैश
बाउचर बोलते हैं। तो ये बेटा ओवरऑल आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कल की क्लास में इस चैप्टर को आपके बुक के अकॉर्डिंग इसको बेटा कंप्लीट करेंगे। सो अभी के लिए बेटा इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।